अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइड द दुरूद शरीफ। आज का हमारा लेक्चर है इंटेंसिव रीडिंग वर्सेस एक्सटेंसिव रीडिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स में फ़र्क को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा इंटेंसिव रीडिंग को, फिर करूंगा एक्सटेंसिव रीडिंग को, लास्ट में एक अच्छा खासा स्किल में डिफरेंस होता है उसको हम देखने जा रहे हैं। ये जो लेक्चर है ना, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये आपकी जो एक टॉपिक है ना, इसको कवर कर जाएगा। अगर वो आपसे डिफरेंस पूछे तब भी आप अच्छा खासा लिख सकते हो, अगर आपसे इंटेंसिव पूछे तब भी अच्छा खासा लिख सकते हो, अगर एक्सटेंसिव को लिखे तब भी लिख सकते हो। मैं इस तरह पढ़ाने जा रहा हूँ। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी स्पीकिंग, ठीक है, स्पोकन जो बोलना चाहते हैं उनकी इम्प्रूव हो, वो ये स्किल्स जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उनको हेल्प करेगी। इससे पहले मैंने स्कीमिंग और स्केलिंग का पढ़ाया, वो मैं आपको वैसे इसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक वगैरह आपको शो हो जाएगा लेक्चर की तरफ ऊपर। आप उसको क्या करना ना, आइकॉन के अंदर जो होते हैं वो आप उसको क्लिक करोगे, वो ओपन हो जाएगा। स्कैनिंग और स्कीमिंग के बारे में आपको पता लग जाएगा। दरअसल जो चीज़ें हैं ये आपको वोकैबलरी, ये दूसरी चीज़ें होती हैं, आपको हेल्प करती हैं। अगर हम देखा जाए कि जो हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं ना, उसकी जो बेसिक स्किल्स होती हैं ना, उसके चार हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है कि रीडिंग होती है, ठीक है, राइटिंग होती है, फिर स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है, ये आपकी स्किल्स होती हैं। चार स्किल्स होती हैं जो होती हैं। मैं आपको रीडिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको लैंग्वेज में हेल्प करेगा। रीडिंग का बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पैक्ट है लैंग्वेज को लर्न करने के अंदर, ठीक है। ये स्किल्स होते हैं, ये आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगी इसके अंदर वोकैब को क्या करने, इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपकी वोकैबलरी को अच्छा करने के लिए। आपकी जो फ्लुएंसी है, जो कहते हैं फर कहते हैं इंग्लिश बोलें, वो कैसे बोलोगे, वो इस रीडिंग से बोल सकते हो। जब चीज़ों को आप पढ़ना सीखोगे तेज़ी में तो बोलना भी सीख जाओगे। मैं आपको चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह रीडिंग जो स्किल्स होती हैं आपको हेल्प कर सकती हैं। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। तो रीडिंग की भी, रीडिंग स्किल्स के अंदर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, तो हम इसको वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम इसके पर्पस, फीचर, ये वो चीज़ें वो सबको देखने जा रहे हैं। जी हाँ, डेफिनेशन है इंटेंसिव रीडिंग की। इंटेंसिव कहते हैं, रीडिंग कहते हैं मीन्स रीडिंग और शॉर्ट टेक्स्ट केयरफुली। शॉर्ट टेक्स्ट होता है जो केयरफुली करते हैं, स्लोली एंड इन डिटेल टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं आपको, जब आप क्लासरूम में रीडिंग कर रहे होते हो ना, वो इंटेंसिव कर रहे होते हो, क्योंकि आप शॉर्ट टेक्स्ट को केयरफुली, जो लेसन होता है उसको केयरफुली पढ़ रहे होते हो। आपने देखोगे अपने ग्रामर पढ़नी होती है, आप क्या करते हो, बड़ा फोकस करते हो। वोकैब अपने इन्हांस करनी होती हैं, तो आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर को बड़ा डीपली देखते हो, मीनिंग को देखते हो, स्टाइल को देखते हो। जो क्लासरूम में स्टडी होती है ना बच्चों, वो आपकी इंटेंसिव रीडिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर इट इज़ ऑफन कॉल्ड क्लोज रीडिंग भी कहते हैं, बिकॉज इसको इंटेंसिव को हम क्लोज रीडिंग कहते हैं, क्योंकि द रीडर पेज क्लोज अटेंशन टू एवरी वर्ड एंड सेंटेंस। क्योंकि हर एक वर्ड के ऊपर, हर एक जुमले के ऊपर जो रीडर होता है वो फोकस करता है, वो अपने पे अटेंशन देता है किसके ऊपर, हर छोटे से छोटे वर्ड, हर छोटे से छोटे सेंटेंस के ऊपर। ओके, एग्जाम्पल लेंगे, रीडिंग अ शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश क्लास। देखिए मैंने कहा ना, क्लास के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो आपकी इंटेंसिव होती है, या जब आप नोट्स को रीड करती हो क्लास के पैर बैठ के, वो इंटेंसिव होती है। या डिस्कसिंग इन मीनिंग, ग्रामर एंड वोकैबलरी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, रीडिंग क्या होती है, स्किल्स अब बताने जा रहा था। पर्पज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, इसका मकसद क्या होता है जब आप चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें क्या चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए, उसमें ग्रामर को, उसमें वोकैबलरी को एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करती हो, फोकस करते हो हर छोटे से छोटे वर्ड के ऊपर। ओके, टू अंडरस्टैंड एवरी डिटेल ऑफ द टेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड एवरी डिटेल ऑफ टेक्स्ट, इसमें आप हर जो छोटा सा टेक्स्ट की डिटेल है ना उसको अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। इसका मेन पर्पज होता है टू बिल्ड कंप्रीहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप क्रिटिक्स है ना, तब भी आप क्या करते हो, हर चीज़ के अंदर देखते हो, हर कंप्रीहेंड करते हो, हर वर्ड को अपने माइंड में फिट करते हो, कि किसके जरिए देखते हो, आप इंटेंसिव रीडिंग के जरिए देखते हो। ये इसका मेन पर्पज होता है। टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट को जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तब इसको आप कर रहे होते हो, मेन चीज़ या आप हेल्प करते हैं प्रिपरेशन के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर, एकेडमिक पर्पस के अंदर, ये आपको हेल्प कर रहा होता है, आप इसे करते हो।
टू हेल्प अ लर्नर, एक लर्नर सीखने वाला होता है उसको ये हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर, एनालाइज द स्टाइल, स्टाइल को एनालाइज करने के लिए, एंड आइडियाज ऑफ द राइटर, और जो राइटिंग आइडियाज़ है उसको क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये कहते हैं आपको हेल्प कर रहा होते हैं। अब इसके बाद हम इसकी फीचर को देखते हैं, आपको इसकी पर्पस को समझ आ गया, फीचर के बारे में बात करते हैं। इसके फीचर देखें तो देखेंगे इट इन्वॉल्व शॉर्ट पैसेजेस नॉट लॉन्ग पोस्ट। हम इसमें क्योंकि शॉर्ट पैसेज देखते हैं, इसका मेन जो होता है, हम छोटे छोटे सेंटेंस को, छोटे छोटे एक टॉपिक को हम रीड कर रहे होते हो। फोकस ऑन, हमारा जो फोकस होता है किसके ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर और डिटेल के होता है, नॉट स्पीड के ऊपर। देखिए जब आप फोकस करते हो छोटे छोटे वर्ड के ऊपर तो क्या करोगे, आप हर वर्ड को क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। जब अंडरस्टैंड करोगे कुछ वर्ड आपके माइंड में बैठ जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, जिससे आपको कभी लाइफ के किसी तरह आप बोल रहे होंगे वो वर्ड खुद ब खुद आपके माइंड से आपकी जुबान की तरफ आ जाता है, ये आपको हेल्प करता है। इसके अंदर क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग है, हर वर्ड पर फोकस करना होता है, तो इसमें ऑफन गाइडेड बाय क्लास टीचर इन क्लासरूम सीटिंग, जो क्लासरूम के अंदर टीचर होता है वो हेल्प, उसकी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है इंटेंसिव रीडिंग के अंदर। रीडर पे अटेंशन टू ग्रामर, मीनिंग एंड वोकैबुलरी। देखिए जब आप ग्रामर के ऊपर, मीनिंग के ऊपर, वोकैब पे क्या करो, फोकस करोगे तो आपको पता है कि 100% आपकी तो लैंग्वेज इंप्रूव होनी होनी है, उसमें फ्लुएंसी आपकी इंप्रूव होनी होनी है। इट इज स्लो प्रोसेस होता है, आप ये नहीं कि एक दिन में 1000 वर्ड यूज आप नहीं याद कर सकते, एक दिन में आप 50 वर्ड याद नहीं कर सकते। आप कर सकती हो, कुछ स्टूडेंट कर सकती हैं, मोस्टली नहीं कर सकते। आपने सिर्फ 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स अपनी याद करनी होती हैं, जो आपको क्या करती हैं, आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, इट इज स्लो प्रोसेस कंपेयर टू स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, या स्कैनिंग के हम देखेंगे तो ये स्लो प्रोसेस होता है। ऑफन फॉलोड बाय द क्वेश्चंस, एक्सरसाइज और डिस्कशन। इसमें हम क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन वगैरह ये चीज़ें हम इसको इसमें क्या करते हैं, यूज़ करती हैं ताकि लर्नर से क्या टेस्ट लेने के लिए। अगर हम स्टेप्स देखें किसके अंदर, इंटेंसिव रीडिंग के अंदर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट आ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक शॉर्ट टेक्स्ट लेना है। मैंने कहा था कैसे हम फ्लुएंसी, अपनी अपनी कॉन्फिडेंस को, फ्लुएंसी को रीड, इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर स्पीकिंग को कैसे पढ़ाएंगे वो देखें। सबसे रीडिंग को देख लें कैसे पढ़ाएंगे। सबसे पहले लेने अपने शॉर्ट टेक्स्ट ले लेना है, कोई शॉर्ट स्टोरी ले लो, कोई पैराग्राफ ले लो, या पोइम ले लो, या आर्टिकल ले लो। रीड स्लोली एंड केयरफुली टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। आपने ऐसा ऐसा उस वर्ड को पढ़ना है, लफ्ज लफ्ज, जैसे कि इट इज़ द, ठीक है, इस तरह पढ़ना है एक लफ्ज़ को। ठीक है, इस्लामिक कंपल्सरी BS इंग्लिश कहते हैं, BS सीनियर लेवल की बुक है, 4 की, वो ऐसे अपने करना है। जैसे आइडेंटिफाई डिफिकल्ट वर्ड एंड चेक देयर मीनिंग। आपने सब क्या करना है, सबसे पहले एक शॉर्ट टेक्स्ट लेना है, उसके बाद आपने उसको आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, आइडेंटिफाई डिफिकल्ट वर्ड, आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए ये वर्ड मुश्किल है। फर्ज किया आपको लगता है ये लफ्ज़ पैराग्राफ ही मुश्किल लग रहा है, इसको आपने इधर लेने, स्कीमिंग लेने मुश्किल लग रहा है, इसको आपने सर्च करना है डिक्शनरी से। ठीक है, क्या करना है, चेक देयर मीनिंग, उसका मतलब निकालना है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, हेडलाइंस पढ़ रहे हो, कोई इंग्लिश का वर्ड लॉन्ग न्यूज़ देखें आप, मैं बच्चों को बताता रहता हूँ कि जब आप लॉन्ग न्यूज़ पढ़ते हो तो उसमें मीनिंग एक जो वर्ड आते हैं ना, तो एक वर्ड कोई ना कोई तो टफ होता ही है, आपने उस वर्ड को क्या करना है, सर्च करना है, वो आपको वोकैबुलरी को इंक्रीज करेगा। आपको एक नया वर्ड मिलेगा, लाइक अगर डेली बेस पे एक वर्ड भी करें तो साल में आप 365 वर्ड आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ के अंदर लेके आएंगे, और 3 साल के अंदर आपके पास 1000 वर्ड्स होंगे, और ये आपको क्या करेंगे, आपकी स्पीकिंग इन कम्युनिकेशन स्किल्स में, जो कम्युनिकेशन है ना उसमें आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, एनालाइज ग्रामर, फिर उसके बाद आपने डिफिकल्ट वर्ड सर्च कर लिया, उसके बाद एनालाइज करना है ग्रामर को और सेंटेंस स्ट्रक्चर को, उसके बाद डिस्कस द थीम, मैसेज एंड आइडियाज ऑफ टेक्स्ट आपने करना होते हैं। आंसर देना है किसका, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस को, टू चेक द अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, टीचर गिव्स अ मैसेज, आपको देता है, स्टूडेंट्स रीड, उस रीड करते हैं, दे अंडरलाइन न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, डिस्कस मीनिंग, आप डिस्कस मीनिंग डिस्कस करें, एंड ग्रामर को, एंड आंसर द क्वेश्चन, उसके बाद उस आंसर दें, ये होता है। एग्जांपल देखें, अगर हम इसकी देखें, अगर हम देखें जाएँ, आप रीडिंग अ पोइम लाइन बाय लाइन टू अंडरस्टैंड इट्स इमेजरी एंड मीनिंग, जैसे पोइम पढ़ाई जाती है। शॉर्ट स्टोरी हो गया इन इंग्लिश क्लास विद टीचर गाइडिंग, रीडिंग अ लीव डॉक्यूमेंट्स केयरफुली टू अंडरस्टैंड द एवरी क्लॉज। ठीक है, इसके अंदर होता है। अब इसके बाद हम मज़ीद जाने
इसके बाद आपके पास आ जाते हैं पैराग्राफ। प्रिपेयरिंग पैराग्राफ फॉर ट्रांसलेशन इन लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, रीडिंग ए न्यू आर्टिकल इन डिटेल टू नो ऑल फैक्ट्स। ये आपके एग्जांपल्स हैं, ये हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। इसके बाद इसका यूजेस कहाँ पे आता है इंटेंसिव रीडिंग का। अगर इसके बाद हम देखें इसका यूजेस, इसका इस्तेमाल कहाँ आते हैं इन लैंग्वेज लर्निंग के अंदर। हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, बिल्ड्स वोकैबुलरी एंड ग्रामर नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, ग्रामर नॉलेज को हम इसको कर रहे होते हैं। इन एजुकेशन के अंदर, क्योंकि ये हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड असाइनमेंट, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यूजफुल इन लीगल, मेडिकल और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वेयर डिटेल और इम्पोर्टेंट, हम वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इन रिसर्च के अंदर हेल्प इन एनालाइज द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड द आर्गूमेंट्स, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको हम रीड आउट किससे करते हैं, हम इंटेंसिव रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, इसकी खासियत, इसकी अहमियत क्या होती है, क्योंकि इट इज़ एसेंशियल फॉर द सेकंड लैंग्वेज लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लर्नर वो होता है जो नेटिव स्पीकर होता है। फर्स्ट क्या आपकी कोई भी ज़ुबान है, सराइकी हो, ठीक है, या रांगड़ी बोल लेते हो, या कुछ भी आपकी ज़ुबान है, या उर्दू स्पीकर है, पंजाबी हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। तो जो ये आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, उसके लिए ये आपको ज़रूरी होता है इंटेंसिव रीडिंग, उसकी लैंग्वेज को पढ़ना, ठीक है। इम्प्रूव द रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, क्योंकि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये ज़रूरी होता है। डिवेल्प एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये डिवेल्प करता है किसको, आपके चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, और क्रिटिकल थिंकिंग को ये डिवेल्प करता है आपके अंदर। हेल्प इन एकेडमिक सक्सेस में आपको हेल्प करता है, एग्जाम के अंदर, एसेस के अंदर और रिपोर्ट्स के अंदर। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग, ये क्रिएट्स करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस आपके लिए, किसके लिए, एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए। अभी बताऊंगा क्या होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इनकरेज द डीप लर्निंग रादर देन द सरफेस अंडरस्टैंडिंग, डीप लर्निंग और सरफेस अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, एक वर्ड से ऊपर पर लिखा होता है, उसको डीप पढ़ने के लिए, ठीक है। एक सर्वे एक वर्ड लिखा होता है ना, उसको जैसे पोइम होती है ना, उसकी इमेजिनरी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। लफ्ज़ कुछ लिखा होता है, उसका मतलब कुछ और होता है, जैसे शायरी कुछ और कह देते हैं। जो सरफेस रीडिंग होती है उसको डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हेल्प कर रहा होता है। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंड इंटेंसिव रीडिंग। अब हम पढ़ने जाने एक्सटेंसिव रीडिंग। सबसे पहले हम इसकी वो देखेंगे, डेफिनेशंस को फोकस करने जा रहे हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, कौन सी होती है, जैसे कि ना आप अपने फ़न के लिए, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ती हो, ठीक है, कोई चीज़ सीखने के लिए पढ़ लेती हो, ठीक है, फ्री बैठी हो ना, नावल पढ़ लेती हो, मैगजीन पढ़ लेती हो, कभी कभी आर्टिकल पढ़ लेते हो उठा के, किसी की आप पोइट्री पढ़ लेती हो, अचानक भी बैठे हो, आप आपस में बैठे हो, ऐसे पढ़ लेती हो। आप वो अपनी किसी प्रिपरेशन के लिए नहीं कर रहे होते, अपने खुद के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए पढ़ लेती हो। कभी स्पोकन की बुक पढ़ रहे हो बैठ के, कभी आप किसी की, ये डॉक्टर स्टार अहमद की कोई बुक पढ़ रहे होते, पेशगोइयाँ पढ़ रहे होते हो, कभी स्कोते डाका पढ़ रहे होते, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते। ये चीज़ें होती हैं ना आपकी, क्या होती हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग में आती है। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, इट इज़ अ रीडिंग टेक्निक होती है वेयर अ लर्नर रीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स। इसमें लार्ज अमाउंट आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, उसमें शॉर्ट पढ़ रहे हो, तो इंटेंसिव में, एक्सटेंसिव में अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ मटेरियल पढ़ती हो। जैसे बुक्स हो गया, स्टोरीज हो गया, नॉवेल्स हो गया, मैगजीन हो गया और आर्टिकल्स हो गया, फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट, ठीक है। ये किसके लिए कहते हैं, आप जनरल अंडरस्टैंडिंग एन्जॉयमेंट के लिए इसको कर रहे होते हो। द फोकस इज ऑन मीनिंग रादर देन द लार्ज फॉर्म, इसका फोकस क्या होता है, मीनिंग के ऊपर होता है, ठीक है, रादर देन लैंग्वेज फॉर्म के ऊपर नहीं, लैंग्वेज किस तरह बनी, क्या इसमें ग्रामर इस्तेमाल हो रही, क्या क्या चीज़ें, इस पर नहीं होता। सिर्फ इस पर फोकस होता है कि उसका मतलब समझ आ जाए, चीज़ें समझ आए कि वो क्या बात करना चाहते हैं, सिर्फ इसके लिए, ठीक है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड रीडिंग फॉर फ्लुएंसी एंड रीडिंग फॉर प्लेयर्स। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी आपकी जो स्पीकिंग है, लैंग्वेज स्पीकिंग के अंदर हेल्प हो, तो आप एक्सटेंसिव रीडिंग किया करें। इससे क्या होगा, आपके लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी आएगी, फ्लो आएगा, जो आप परफेक्ट इंग्लिश बोलोगे वो इसके ज़रिए बोलोगे। एक्सटेंसिव रीडिंग के आपको रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए आपके अंदर, ताकि ये आपको हेल्प करे। इसका पर्पस क्या होता है एक्सटेंसिव रीडिंग का, टू बिल्ड द रीडिंग फ्लुएंसी एंड स्पीड। स्टूडेंट्स के अंदर, जो लर्नर होता है उसके अंदर क्या करे, आपके अंदर ये बिल्ड करें फ्लुएंसी को और स्पीड को करने के लिए आपको हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, टू एंजॉय द रीडिंग विदाउट स्ट्रेस। टू एंजॉय रीडिंग, इसमें स्ट्रेस नहीं होता। इसका मेन पर्पज है, जो स्टूडेंट रीड कर रहे होते हैं वो अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहे होते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई चीज़ों को मेन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं पड़ती हैं,
बहुत ज़्यादा, जिससे कि इंटेंसिव आपको अटेंशन देनी पड़ती है, पे अटेंशन यहाँ पे आपको इतना नहीं देना पड़ता। टू एक्सपोज द लर्नर टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज नेचुरली, जैसे वो पढ़ रहे होते हैं ना, ये उस लर्नर के अंदर क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी खुद ब खुद उसके अंदर इन्हांस होना स्टार्ट हो जाती है, स्टोर होना स्टार्ट होती है, कंप्रीहेंड कर जाता है, वर्ड्स को अपने अंदर स्टोर करता जाता है, ये आपको हेल्प कर रहे होते हैं। टू डेवलप जनरल कंप्रीहेंशन नॉट डीप एनालिसिस, ये डीप एनालिसिस नहीं आपको इसमें ज़रूरत पड़ती, सिर्फ आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, चीज़ों के अंदर जनरल कंप्रीहेंशन आनी चाहिए। टू क्रिएट द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग, आपको ये हैबिट इसमें आपके अंदर क्रिएट करता है ये चीज़ एक्सटेंसिव रीडिंग। इसके बाद हम इसको मज़ीद देखें, इसके फीचर को देखें। अगर हम फीचर को देखें तो इसके अंदर क्या होता है, आपको एक लॉन्ग टेक्स्ट आप लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बुक्स भी हो सकती हैं, नावल और मैगजीन भी हो सकते हैं। फोकस ऑन ओवरऑल मीनिंग नॉट डिटेल, बस मेन पर्पस क्या है, आर्टिकल पढ़ रहे हो उसमें बस बात क्या करती है इसके ऊपर, ये नहीं कि इसने बात की तो क्यों की, ये क्या वो बात इसने, अच्छा इसने ये सेंटेंस क्यों यूज़ किया, अच्छा ये ग्रामर है, ये वोकैबुलरी कौन सी इस्तेमाल होगी है, अच्छा ये फॉर्मूला इन फॉर्मूला, ये फोकस नहीं, सिर्फ पढ़ना है, रीड करना होता है आपने। डन इंडिपेंडेंटली बाय द रीडर नॉट ऑलवेज गाइड, इसमें आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, आप खुद ही खुद पढ़ रहे होते हो, ठीक है, इसमें अपनी प्लेयर के लिए पढ़ रहे होते हैं और ईजी आप वर्डिंग हमेशा इस्तेमाल करोगे। फास्ट एंड कंटिन्यूस रीडिंग स्टाइल, इसमें क्या होता है, फास्ट होता है, और जैसे हम जल्दी पढ़ रहे होते हैं ऐसे पढ़ रहे होते हैं, ये ठहर ठहर के नहीं पढ़े होते, तेज तेज पढ़ रहे होते हो। टेक्स्ट आर यूजुअली इंटरेस्टिंग एंड इजी एनफ फॉर द रीडर लेवल, जी रीडर जो रीडर होता है, जो लर्नर होता है, सीखने वाला होता है, ये पढ़ने वाला होता है, वो हमेशा एक वही जिस तरह उसका लेवल होगा उसके मुताबिक ही वो अपनी बुक उठाएगा ना अपने इंजॉयमेंट के लिए, ये नहीं कि है वो मैट्रिक का उठा ले वो पीएचडी की क्लास की बुक, ऐसे तो नहीं होगा, मैट्रिक होगा 8 क्लास उठा लेगा, मैट्रिक उठा लेगा, कोई चलो ज़्यादा अगर उसका अच्छी है तो फिजिक्स उठा लेगा, ऐसे ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं उठानी ना, अपने आप उठाओगे तो आपके ऊपर से बातें जाएंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, अपने लेवल तक उठाने होते हैं, क्योंकि इसमें जितना वो, क्योंकि वो जब भी उठाएगा इंटरेस्टिंग उठाएगा, जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा, फर्स्ट या शॉर्ट स्टोरी उठा लो, आप नावल ले लो, कोई चीज़ वो चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो, आप राइटिंग के वर्क्स पढ़ना स्टार्ट कर दो कि मैंने 17 वर्क पढ़ने हैं, 18 पढ़ने हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, उतना पढ़ो जितना आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर एक हम कह सकते हैं जितने आपके अंदर कैपेसिटी है उतना आप करें, ठीक है। इनकरेज प्लेयर एंड मोटिवेशन इन रीडिंग, इनकरेज करता है। स्टैंड्स इन एक्सटेंसिव रीडिंग प्रोसेस, आप प्रोसेस इसका मैं आपको बता देता हूँ, जिससे मैं इंटेंसिव को बताया था। क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट क्या होगा कि चूज़ करेगा एक अप्रोप्रिएट मटेरियल्स, इजी, इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग टेस्ट। आपने क्या करना, यो एक जो आपके लेवल अपने वो उठाना है टॉपिक, उससे ज़्यादा नहीं उठाना, ठीक है। रीड कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग फॉर एवरी डिफिकल्ट वर्ड, आपने तेज़ी में पढ़ना है, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना, इससे आपने हर छोटे वर्ड पे, डिफिकल्ट वर्ड पे नहीं रुकना, ठीक है, कहीं पे आप कर नहीं सकते, बाकी मोस्टली आप ना करें, ठीक है। फोकस ऑन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, आपने क्या करना है, फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। रीड रेगुलेटरी टू बिल्ड स्पीड एंड फ्लुएंसी, रोज़ाना आपने एक ना दो पैराग्राफ पढ़नी है, एक दो पेज पढ़ने हैं, ठीक है। डिस्कस और शेयर आइडियाज अबाउट व्हाट वाज रीड ऑप्शन इन क्लास, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू रीड ऑन वन इंग्लिश नावल इन मंथ एंड शेयर देयर थॉट्स, कहते हैं आपने एक नावल पढ़ना है और मुझे इसके थॉट्स बतानी है, ये उनके अंदर हैबिट्स डेवलप करने के लिए होता है। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव रीडिंग देखें, रीडिंग एंड इंग्लिश नावल फॉर एंजॉयमेंट आप कर रही होती है, रीडिंग मैगजीन्स स्टोरी बुक होती है, ये गोइंग थ्रू ऑनलाइन ब्लॉग या आर्टिकल आप पढ़ लेती हो, वो इसके अंदर एग्जांपल में ले लेती हो। रीडिंग कॉमिक्स या न्यूज़पेपर पढ़ती हो, वो भी इसके अंदर आ जाता है, जनरल इंटरेस्ट के लिए होते हैं। रीडिंग अ बायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सन, जैसे इमरान खान को ले लो या किसी भी पर्सन को ले लो, ये भी आपको क्या क्या हेल्प करेगा। आप इसका देखें, यूजेस देखें, हम आपके पास को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम इसको यूज़ करते हैं इम्प्रूव लैंग्वेज फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर फ्लुएंसी लेके आने के लिए और कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डिवेल्प लव फॉर रीडिंग, ये आपको हेल्प करते हैं किसके लिए, रीडिंग के अंदर मोहब्बत पैदा करने के, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। प्रोवाइड द एक्सपोजर्स टू नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आपको हेल्प करता है। इम्प्रूव इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी आपके अंदर डालते हैं, आपके इमेजिने चीज़ों का आपके नॉलेज आएगा ना, तो आप नई नई चीज़ें सोचोगे बैठ के। हेल्प द लर्नर इन जनरल नॉलेज एंड कल्चर लर्निंग, ये हेल्प करता है उसके अंदर बच्चों को। इम्पोर्टेंस को देखें, अब इसके बाद हम इम्पोर्टेंस को देखने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंस में आपको देखा जाए तो इनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग, ये इंडिपेंडेंट लर्निंग को इनकरेज करता है।
इम्प्रूव करता है रीडिंग स्पीड को और कंप्रीहेंशन को। बिल्ड द लार्ज वोकैबुलरी नेचुरली, और कुदरती तौर पर आप जब वर्ड पढ़ते जाओगे आपके अंदर ये इन्हांस होती जाएगी। क्रिएट्स द रीडिंग हैबिट एंड मोटिवेशन, बच्चों के अंदर डालेगा। रिड्यूस फियर ऑफ रीडिंग इन अ सेकंड लैंग्वेज, ये फियर होता है कि मैं ये नहीं पढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकती, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपके अंदर। यूज़फुल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम, ये आपको यूज़फुल होता है इसके लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर आपकी हेल्प कर होता है। इसके बाद हम आगे इसका डिफरेंस देखने जा रहे हैं। ये डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। जी सबसे पहले एक जो एक कॉलम है उसमें आपका जो यहाँ पे टॉपिक नेम आएगा, फर्स्ट की ये चीज़ होगी, और दूसरे टाइम में एक पे आपको मैं इंटेंसिव रीडिंग, दूसरे में एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, हम देखते हैं डेफिनेशन देखें। आपने देखा कि जो इंटेंसिव होती है उसमें केयरफुल रीडिंग करती हैं, स्लो होती है, डिटेल होती है और शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड स्ट्रक्चर एंड मीनिंग के अंदर। इसके अंदर इंटेंसिव रीडिंग हम क्या करते हैं, रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट करते हैं, बुक्स नॉवल मैगजीन या आर्टिकल हो गया, फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लुएंसी के लिए एंड एन्जॉयमेंट के लिए इसको हम कर रही होती है। पर्पज़ को देखें तो स्टडीज डिटेल सच एज वोकैबुलरी, ग्रामर, स्टाइल एंड डीपर मीनिंग के लिए इसका मेन पर्पज़ होता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, सिर्फ क्या करना, गेन करना ओवरऑल मीनिंग किया, प्लेयर की होना लेना, फ्लुएंसी लेना विदाउट फोकसिंग ऑन डिटेल। आपने सिर्फ फ्लुएंसी लेनी होती है, आपने इंजॉयमेंट लेनी होती है। टेक्स्ट लेंथ होती है, इसमें शॉर्ट पैसेज होते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, पोइम्स होती हैं। इसमें लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं सच एज नावल, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल होते हैं। रीडिंग स्पीड इसमें क्योंकि फोकस कर रहे होते हैं, स्लो होती है, केयरफुल होती है, इसमें ज़्यादा नहीं होती, इसलिए फास्ट एंड कंटिन्यूस आप पढ़ते जा रहे होते हो। फोकस क्या होते हैं, एक्यूरेसी के ऊपर होता है, डिटेल के ऊपर होता है, लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर इस पर फोकस होता है। इसका क्या होता है, फोकस सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उसके जनरल मीनिंग के ऊपर और आपकी एक एन्जॉयमेंट उसके लिए होते हैं। रीडिंग की अप्रोच होती है, इसके अंदर वर्ड टू वर्ड वो क्या करता है, लाइन टू लाइन क्या करता है, इस रीडिंग करता है। इसके अंदर वो स्किपिंग माइनर छोटे छोटे चीज़ों को स्किप भी कर सकता है कहीं पे ना, एंड फोकस ऑन ओवरऑल मैसेज के अंदर कर सकता है फोकस कि पूरा मतलब उसका क्या था। गाइडेंस, इसमें एक टीचर की आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें आप इंडिपेंडेंट होती हैं और सेल्फ गाइडेड बाय द टीचर, आप खुद ही कर सकती हो। इसके अंदर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होती है, टेक्स्ट में भी चैलेंजेस, ठीक है, स्लाइटली अबव लर्नर लेवल, थोड़ा सा हो सकता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट शुड बी इजी एंड एंजॉयबल विद इन द लर्नर लेवल, कि लर्नर खुद डिसाइड करता है कि वो कौन सा टेक्स्ट पढ़ सकता है, तो ये चीज़ें वो खुद कर रहा होता है। इसके बाद मज़ीद इसका डिफरेंस देखने जा रहे हैं। उसके बाद एक अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलेगा, मैं पहले बताया था। यूज़ इन लैंग्वेज लर्निंग के अंदर देखें तो इंटेंसिव रीडिंग हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए और कम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इंटेंसिव कम्युनिटी फॉर रीडिंग हैबिट के लिए करते हैं, उसके बच्चों के अंदर फ्लुएंसी डालने के लिए, एक्सपोजर्स टू नेचुरल लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, पोइम को रीड करते हो केयरफुल इन क्लासरूम के अंदर, इसकी एग्जाम्पल होती हैं। एनालाइज करते हो शॉर्ट पैसेज को इन एन एग्जामिनेशन के अंदर कर रहे होते हो। स्टडिंग अ पैराग्राफ और ट्रांसलेशंस, ये आप इंटेंसिव रीडिंग में करोगे। इंटेंसिव में रीडिंग का हैरी पॉटर का एक नावल पढ़ते हो एट होम घर में बैठ के, गोइंग थ्रू अ मैगजीन फॉर फन करती हो, या रीडिंग अ बायोग्राफी फॉर एंजॉयमेंट, ये चीज़ें जो होती हैं आपकी एक्सटेंसिव में आ जाती हैं। रोल ऑफ टीचर क्या होता है, टीचर सिलेक्ट टेक्स्ट, टीचर सेलेक्ट करता है टेक्स्ट को, एक्सप्लेन मीनिंग उसको एक्सप्लेन करता है, चेक्स कम्प्रीहेंशंस उनके अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, एंड गिव्स एक्सरसाइज और एक्सरसाइज देता है बच्चों को। ये टीचर डिसाइड करते हैं इसके अंदर। टीचर ओनली इनकरेज एंड रिकमेंड, सिर्फ इनकरेज कर रिकमेंड करेगा, बाकी स्टूडेंट्स क्या करेगा, इनकरेज रिकमेंड्स बुक्स बट स्टूडेंट्स रीड फ्रीली, स्टूडेंट आज़ादाना उसको पढ़ेगा। ठीक है, रीडर्स का रोल क्या होता है, रीडर पैसिव लर्नर होता है, किसी और पर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, और फॉलोज टीचर को फॉलो करता है, फोकस ऑन द एक्यूरेसी। इसमें जो लर्नर होता है एक्टिव होता है, चूज़ करते हैं मटीरियल को, एंजॉयज को रीडिंग को एंड फोकस ऑन द मीनिंग। ठीक है, आउटकम देखें, इम्प्रूव द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को बढ़ाता है, वोकैबुलरी को बढ़ाता है, ग्रामर को बढ़ाता है एंड कम्प्रीहेंशन स्किल्स को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव द रीडिंग फ्लुएंसी, स्पीड एंड कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन को बढ़ाता है। क्लासरूम एक्टिविटी को देखें, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी एक्सरसाइज एंड ग्रामर एनालिसिस, ये आपकी एक्टिविटी आप क्लासरूम में करा सकते हैं। बुक्स रीडिंग प्रोग्राम, स्टोरी डिस्कशन या बुक रिव्यूज़, ये आपको एक एक्सटर्नल रीडिंग की एग्जांपल्स हैं, ये आप क्लासरूम एक्टिविटी कर सकते हैं। इमोशनल एस्पेक्ट क्या होता है, समटाइम्स स्ट्रेसफुल होता है बिकॉज इट इज़ डिटेल एंड एग्जाम फोकस होता है, स्ट्रेसफुल मगर ये रिलैक्स होता है, एंजॉयबल है बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टेड बेस होता है, इंटरेस्ट बेस होता है स्टूडेंट की। ठीक है, अदर नेम आल्सो कॉल्ड क्लोज रीडिंग और आल्सो कॉल्ड रीडिंग फॉर प्लेयर एंड फ्लुएंसी रीडिंग, आप इसे कह सकते हैं हो।
इसके बाद हम देखेंगे मज़ीद इसको, नीचे देखते हैं मज़ीद कि इसकी एग्जांपल ले लें, उसके बाद बस ये वाइंड अप हो गया बस आपका पूरा लेक्चर। इंटेंसिव रीडिंग के अंदर हमने देखा कि स्टडिंग वन शॉर्ट पोएम इन डिटेल, लर्निंग इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर एंड मीनिंग। इंटेंसिव रीडिंग में देखा कि रीडिंग द एंटायर पोएट्री कलेक्शन एट होम जस्ट टू एंजॉय इट। बहुत इंटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग और कंपलसरी होती है, कम्प्लीमेंट्री होती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर आपको इम्प्रूव करती हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल्स को, आपकी फ्लुएंसी के अंदर, आपके रीडिंग हैबिट के अंदर, और आपकी कुछ भी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के अंदर हेल्प कर रही होती हैं। इंटेंसिव रीडिंग हेल्प इन द डीप मीनिंग के अंदर, एक्यूरेसी के अंदर, एग्जाम प्रिपरेशन आपको हेल्प करती है। एक्सटेंसिव रीडिंग हेल्प इन फ्लुएंसी के अंदर, वोकैबुलरी ग्रोथ के अंदर, एंड डेवलपिंग द रीडिंग हैबिट्स। अ गुड रीडर शुड बी कंबाइन बोथ, read short tests intensively in class and read long tests extensively for personal growth and enjoyment। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा रीडर क्या करता है, इन दोनों चीज़ों को कर रहा होता है। इसके बाद आपके पास शॉर्ट देख लें कि बस तो हम देखें इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो रीडिंग होती है इंटेंसिव होती है, रीडिंग डीपली होती है, जो एक्सटेंसिव होती है रीडिंग वाइडली होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर्स। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। ठीक है, आई विल रिप्लाई व्हेन आई विल फ्री। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। इस मुल्क का भी पाकिस्तान जिंदाबाद।